नमस्कार। आपका एक बार से फिर से जीएस स्पेशल क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी हिस्ट्री, इतिहास का परिचय, थोड़ा बहुत परिचय हो चुका था, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने शुरू किया था हिस्ट्री, और हिस्ट्री से हमने बताया था कि हिस्ट्री शब्द से बना जिसका नाम है हिस्टोरियन, और इस हिस्टोरियन का अर्थ होता है सूचनाएं जो खोजबीन करके एकत्रित की गई थी। हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ हुआ वो सूचनाएं जिनको खोजबीन करके इकट्ठा किया गया। ये शब्द है यूनानी शब्द, और इसी हिस्टोरिया से बना बाद में हिस्ट्री। हिस्टोरिया का सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, जिसकी पुस्तक थी हिस्टोरिकल। इसके लेखक थे हेरोडोटस। और सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति था हेरोडोटस, तो इसको बोलते इतिहास का पिता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने शुरू की थी, चर्चा की थी इतिहास को जानने की स्रोतों के बारे में। हमने देखा था कि दो स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा था। एक आपका जो साहित्यिक स्रोत हमने शुरू किए थे, इनको हमने 3 भागों में बांटा था। एक था धार्मिक साहित्य, एक था द मेथड, और एक था आपकी वंशावली। उसके बाद में हमने पॉइंट पढ़ा था धार्मिक साहित्य। हमारा बिंदु है धार्मिक साहित्य। साहित्य का वह प्रकार जिसमें केवल धर्म संबंधी बातें की गई थी, उसको हमने कहा था धार्मिक साहित्य। भारतीय इतिहास को जानने में 3 प्रकार के धार्मिक साहित्य हैं। एक हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य, एक आपका जैन साहित्य, एक आपका हो जाएगा बौद्ध साहित्य। इन तीनों ही साहित्यों का योगदान रहा है भारतीय इतिहास को जानने में। सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को बांटते हैं अपन वेदों में, और वेदों की संख्या 4। सबसे प्राचीन वेद जो था वो था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम वेद में देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे सबसे पहले हमने लिया ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और बात कर रहे थे अपन वेदों की। वेदों के 4 प्रकार में सबसे पहला वेद लिया था, उसका नाम था ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो था उसका नाम था ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है और 1028 इसमें सूक्त है। इस वेद की रचना छंदों में की गई थी। इसके बाद में दूसरा है, उसका हमने नाम दिया यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी कौन से वेद में लिखी गई? यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी जो थी वो लिखी गई यजुर्वेद में। तीसरा था सामवेद। आर्यों ने जिन ऋचाओं को गाया, आर्यों के द्वारा जिन ऋचाओं को गाया गया, गायन संबंधी सारी बातें या गाए जाने वाली ऋचाएं, गाए जाने वाली ऋचाएं जो थी वो लिखी गई सामवेद में। सबसे लास्ट में आपका अथर्ववेद। इसकी रचना एक अथर्व नामक ऋषि ने की थी। एक ऋषि था जिसका नाम था अथर्व ऋषि ने रचना की अथर्ववेद की। इस वेद में, अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित बातें लिखी गई। जादू टोने, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र,
औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, इन बातों का जिक्र किया गया था अथर्ववेद में। बात करते हैं दोबारा से इसका छोटा सा रिव्यू लेते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल है, 1228 सूक्त है, छंदों में रचा गया। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी लिखी गई। यजुर्वेद में सामवेद गाए जाने वाली ऋचाएं या आर्य ने जिन ऋचाओं को गाया उनको लिखा गया सामवेद में। अथर्ववेद रचना करने वाले ऋषि का नाम अथर्वा ऋषि। जादू टोने, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, समाज, धर्मनिष्ठा और समाज, ये बातें लिखी गई आपके अथर्ववेद में। अब इन वेदों को समझने के लिए इन वेदों को समझने के लिए प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग जो था उसको हमने कहा ब्राह्मण ग्रंथ, एक को हमने नाम कहा संहिता, एक को नाम दिया हमने उपनिषद और एक को नाम दिया हमने आरण्यक। कर्मकांड से संबंधित जो बातें थी उनको हमने शामिल कर दिया ब्राह्मण ग्रंथों में। सारे के सारे कर्मकांड जो बातें थी, कर्मकांड वाली बातें चली गई आपके ब्राह्मण ग्रंथों में। वेदों की व्याख्या की गई, वेदों की व्याख्या, वेदों को सही ढंग से समझाया गया संहिता में। उपनिषद इसमें रखे गए गूढ़ विषय, गूढ़ विषय और नैतिक आचरण, गूढ़ विषय और नैतिक आचरण संबंधी बातें लिखी गई उपनिषद में। और जिन ग्रंथों की रचना वन के अंदर ऋषियों के द्वारा की गई, यानी कि इन ग्रंथों की रचना वन के अंदर हुई और ऋषियों के द्वारा की गई, उन ग्रंथों का नाम दिया आरण्यक ग्रंथ। इसमें दार्शनिक बातों का जिक्र किया गया, दार्शनिक बातें। छोटा सा क्वेश्चन आता है, संहिता से आप क्या समझते हो या संहिता किसे कहते हैं? तो वेदों को सही ढंग से जिसमें समझाया गया, वेदों की व्याख्या की गई, उसने नाम दिया संहिता। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें कर्मकांड संबंधी बातें बताई गई, उसने कहा ब्राह्मण ग्रंथ। गूढ़ विषय जिसमें लिखा गया उसको नाम दिया उपनिषद। और आरण्यक क्या होता है? 2017 में क्वेश्चन आया था, आरण्यक क्या होता है? आरण्यक का अर्थ होता है वे ग्रंथ जिनकी रचना ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में की गई हो, वन में की गई हो और जिसमें दार्शनिक बातें बताई गई हो, उनके नाम देते हैं आरण्यक। अब जो इसके बाद में क्या होता है? वेदांत साहित्य। इस जो वेदों के ऊपर जो साहित्य रचा गया उसको नाम दिया वेदांत साहित्य। जो वेदों वाला साहित्य उसको बोलते हैं वेदांत साहित्य। और वेदांत साहित्य को समझने के लिए 6 भाग होते हैं इसके वेदांत साहित्य के 6। एक होता है शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये जो वेदांत साहित्य है इसके 6 भाग होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद और कल्प। ये है वेदांत साहित्य के भाग या वेदांत साहित्य को 6 भागों में बांट दिया गया, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद। इसके अलावा 4 उपवेद जो होते हैं, 4 उपवेद, ये सारी की सारी बातें अपन ब्राह्मण साहित्य में पढ़ रहे हैं। एक होता है आपका धनुर्वेद, एक होता है आयुर्वेद, एक होता है गंधर्व वेद, एक होता है शिल्प वेद। गंधर्व वेद में वास्तुकला से संबंधित सारी बातें लिखी गई। वास्तुकला के बारे में जिस वेद में बताया गया या वह उपवेद जिसमें वास्तुकला के बारे में बताया गया उसको नाम दिया गया धनुर्वेद। जिसमें चिकित्सा संबंधी बातें बताई गई उसको हमने नाम दिया आयुर्वेद। और जिसमें संगीत के बारे में बताया गया उसका नाम दिया हमने गंधर्व वेद। और जिसमें सैन्य शासन के बारे में बताया गया, सैन्य रचना समझाएगी, सैन्य रचनाएं जिसमें समझाएगी, उसको नाम हमने दिया शिल्प वेद। 4 उपवेदों के अलावा ब्राह्मण साहित्य में हम शामिल करते हैं स्मृति ग्रंथों को। स्मृति ग्रंथ, एक सबसे बड़ी स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति।
एक है याज्ञवल्क्य। ब्राह्मण साहित्य में हमने शामिल किया वेदों को। वेदों के 4 भाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके अलावा 4 उपवेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद। ये ब्राह्मण साहित्य में थी। फिर हमने ब्राह्मण साहित्य में शामिल किया स्मृति ग्रंथों को। सबसे बड़ा स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति याज्ञवल्क्य में। इसके अलावा पुराण जो है वो भी शामिल होते हैं किसमें? ब्राह्मण साहित्य में। पुराण की संख्या है 18। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराण है। मार्कंडेय, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये आपका ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट होता है। बात कर रहे थे धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य देख लिया। ब्राह्मण साहित्य में वेदों को पढ़ लिया, पुराणों को पढ़ लिया, स्मृति ग्रंथों को हमने देख लिया। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा ग्रंथ वो है बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सेकंड में जाता है बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास को जानने में बौद्ध साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बौद्ध साहित्य में भी अनेक बातें ऐसी लिखी गई है या ऐसी बातें बताई गई है जो भारतीय इतिहास को सही ढंग से बताती है, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करती है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन होती है इसकी पिटक। सबसे प्राचीन है पिटक। पिटक को 3 भागों में बांट दिया। अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। इन पितरों की रचना पाली भाषा है। इनमें आचरण संबंधी बातें, नैतिक बातें और धार्मिक बातें, बौद्ध धर्म से संबंधित आचरण नैतिक बातें आदि का जिक्र किया गया पितरों में। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बिंदु आता है जातक कथा है। अगर हम ये कहें कि बौद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा योगदान पिटकों के बाद में किसका है तो वो जातक कथा है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो धार्मिक व्यवस्था या जो सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले जो भी समाज में धार्मिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन सबको जातक कथाओं के माध्यम से बताया गया है। इन जातक कथाओं की संख्या 549 है। इसके अलावा जातक कथाओं के अलावा बौद्ध साहित्य में शामिल करते हैं महावंश और दीपवंश। 2 बौद्ध ग्रंथ है, एक का नाम महावंश, एक का नाम दीपवंश। महावंश, दीपवंश। इन दोनों बौद्ध ग्रंथों में सिंहल द्वीप के बारे में बताया गया है। सिंहल द्वीप, जिसको हम श्रीलंका भी बोलते हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म सर्वाधिक मात्रा में है, भारतीय अपेक्षा अधिक है। इसमें भी बताया गया महावंश और दीपवंश बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, जिनमें श्रीलंका के बारे में बताया गया, श्रीलंका का इतिहास बताया गया है। एक और जो है सबसे बौद्ध धर्म का फेमस है, उसका नाम है मिलिंद पन्नो। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा साहित्य ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। एक यूनानी शासक था, यूनान का शासक था, यूनानी सेनापति मिनांडर, और एक था बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन। इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को लिखा गया मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ में। क्वेश्चन आता है कई बार मिलिंद पन्नो क्या है, मिलिंद पन्नो कौन सा ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। इसमें क्या बताया गया? मिनांडर और नागसेन के बीच में जो चर्चा की जो वार्तालाप है उसको लिखा गया मिलिंद पन्नो नाम के साहित्य के ग्रंथ में। इसके अलावा एक है ललित विस्तार, एक और बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। और एक बौद्ध साहित्य
महावस्तु, ये भी बहुत साहित्य ग्रंथ है। महावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में बताया गया। महात्मा बुद्ध को देवीय शक्ति के देवता के रूप में बताया गया, देवीय शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ये आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी दो ही चीज़ों पे होती है, एक तो इसके पिटक, दूसरा इसका मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु में यूनानी शासक का सेनापति था मिनांडर और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई उसको लिखा जाए मिलिंद पन्नु में। एक आपका पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूर पिटक, इनमें भी बौद्ध धर्म के बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। इसमें धार्मिक नैतिक बातें और सामाजिक बातें और आर्थिक बातों के बारे में इनके अंदर लिखा गया। एक हमें पढ़ा जाता करता है जिनकी संख्या 549 है। इनमें महात्मा बुद्ध से पहले जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में बताया गया। बौद्ध साहित्य के बाद में हमारे बौद्ध साहित्य ग्रंथ है या साहित्यिक ग्रंथों में, साहित्यिक स्रोतों में तीसरा भाग है हमारा जैन साहित्य। हम धार्मिक ग्रंथों की चर्चा कर रहे थे। धार्मिक ग्रंथों में हमने सबसे पहले पढ़ लिया ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में हमने देख लिया बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो बिंदु है हमारा, अंतिम बिंदु, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वो हमारा जाता है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं जैन साहित्य। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोतों में हमने सबसे पहले लिया ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद में हमने लिया बौद्ध साहित्य और लास्ट टॉपिक हमारा जैन साहित्य। जैन जो साहित्य है उसका योगदान भी बहुत है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख ग्रंथ है आगम। इसमें 12 आगम जो इसमें 12 अंग है, 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 इसमें छेद है या छेद सूत्र है, 1 इसमें नंदी सूत्र है, 1 इसमें अनुयोग द्वार है और 4 इसमें मूल सूत्र है। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आता है आगम साहित्य या आगम। उसमें 12 अंग है, 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है, 4 मूल सूत्र है। जैन जो साहित्य है इसकी भाषा है प्राकृत भाषा। इसकी भाषा प्राकृत भाषा। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। इसके अलावा सबसे फेमस जो हुआ है तो जैन ग्रंथ उसका नाम था भगवती सूत्र। एक और जैन साहित्य ग्रंथ इसका नाम है कल्प सूत्र और सबसे महत्वपूर्ण जैन जो साहित्य ग्रंथ है उसका नाम है भद्रभव चरित्र। जो भद्रभव चरित्र ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय का वर्णन है और इसकी रचना करने वाले जो थे उनका नाम था भद्रबाहु। इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत थे उन स्रोतों में हमने सबसे पहले लिया ऐतिहासिक या साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने लिया धार्मिक साहित्य, उसके बाद में धर्मेंद्र साहित्य, फिर उसके बाद में वंशावली। हमने सबसे पहले लिया वहाँ धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हमने बांटा 3 भागों में। धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक हमारा ब्राह्मण साहित्य, एक जो था आपका बौद्ध साहित्य और एक जो आपका था वो था जैन साहित्य। ये भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत थे। ब्राह्मण सूत्र को हमने बांटा 4 भागों में। 4 वेद थे, वेद जो थे वो थे 4 ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों के अलावा दूसरा जो पॉइंट था वो था उपवेद। 4 उपवेद थे। पहला जो वेद था उसका हमने नाम दिया था धनुर्वेद। एक हमारा जो हुआ था उसका नाम था धनुर्वेद। के बाद एक और वेद हुआ उसका नाम दिया शिल्पवेद। एक था गंधर्ववेद और एक था आयुर्वेद। जो धनुर्वेद था उसमें वास्तुकला के बारे में बताया गया। वास्तुकला। जो शिल्पवेद था उसमें सैन्य शासन के बारे में बताया गया, सैन्य रचनाएं बताई गई। जो गंधर्ववेद था उसमें संगीत के बारे में बताया गया और जो आयुर्वेद था उसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया। उसके बाद में वेदों के बाद में हमने शामिल किया था स्मृति ग्रंथों को। हमारा बिंदु था स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों के अलावा हमारे पास एक और बिंदु था जिसको हमने नाम दिया था पुराण। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन था मत्स्य पुराण। इसके अलावा हमने बौद्ध साहित्य को पढ़ा। बौद्ध साहित्य को हमने कहा कि जो इसके पितक है वो प्रमुख है। उसके अलावा एक और जो था उसका नाम था मिलिंद पर्णो। इसके अलावा इसके और ग्रंथ जो थे उसको हमने नाम दिया दीपवंश और महावंश। महावंश इनसे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था जैन साहित्य। जैन साहित्य को हमने बताया था आगम। उसके बाद में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय के बारे में हमें जानकारी देता है। इस प्रकार से हम भारतीय इतिहास को जान रहे थे। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में हमने ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनको कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम धार्मिक स्रोतों के अलावा चलते आगे जाएंगे धर्मेतर साहित्य पर। उस साहित्य की चर्चा करेंगे जिसमें धर्म के अलावा अन्य बातें लिखी गई हो। ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, नाटक होंगे, टीकाएं होंगी, अन्य कोई व्याकरण के ग्रंथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।